भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, ईश्वर का निवास स्थान मनुष्य का हृदय है। संपूर्ण जो देख रहे हो प्राणियों को, इन सबके हृदय देश में भगवान का निवास है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय सेर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। वह संपूर्ण भूत प्राणियों के हृदय देश में निवास करता है। तो इतना समीप है तो लोग जानते क्यों नहीं? भगवान कहते हैं कि माया रूपी यंत्र में आरूढ़ होकर सब लोग भ्रमवश चक्कर लगाते ही रहते हैं, इसलिए भगवान को नहीं जान पाते। ये माया रूपी यंत्र ये बहुत बड़ा बाधक है, बार बार नश्वर कलेवरों शरीरों में घुमाता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। तो इससे बचने का उपाय क्या है? तो इसका उपाय यही है कि तुम उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण में जाओ। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत त्वत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्त शाश्वतम। इसलिए हे भारत, संपूर्ण भाव से, अनन्य भाव से, संपूर्ण भाव का अर्थ होता है मनुष्य की श्रद्धा। मनुष्य तो श्रद्धा का पुतला है, कहीं न कहीं श्रद्धा होती ही है। तो ये जो श्रद्धा कहीं, थोड़ी श्रद्धा कहीं और है, थोड़ी श्रद्धा कहीं और है, थोड़ी श्रद्धा कहीं और है, तो ये बिखरी हुई श्रद्धा है आपकी। उन सर्वत्र से, सभी स्थानों के से अपनी श्रद्धा को समेटकर एक भगवान की शरण में जाओ। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। संपूर्ण भाव से तुम उस ईश्वर की शरण में जाओ जो हृदय देश में निवास करता है। उनकी अनन्य शरण को प्राप्त हो, अर्थात केवल उन्हीं की शरण में रहो और सबके शरण को छोड़ दो। तो तुम उस हृदयस्थ ईश्वर के कृपा प्रसाद से परम शांति, शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। इसलिए आपको ध्यान करना है, भजन करना है, चिंतन करना है, नाम का जप करना है, तो हृदय देश से ही, हृदय देश में ही करना है आपको। जब तक हमें ये जानकारी नहीं है, जब तक भगवान श्री कृष्णोक्त श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन हमारे पास नहीं है, उसकी जानकारी हमको नहीं है, तब तक कहीं भी हम भटक सकते हैं, कहीं भी हम जा सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, तब तक कोई दिक्कत नहीं हमको। लेकिन जब आपको उन परमात्मा परम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के यथावत उपदेश का ज्ञान हो गया, गीता की टीका को आपने इस श्रीमद् भगवद गीता को 4-5 बार पढ़ा, महापुरुषों द्वारा दी गई उस गीता पर जो टीकाएं लिखी गई हैं उनको आपने उनका अध्ययन किया, और ये गीता के जो भाव है वो आपकी समझ में आ गए, तब आपका केवल एक ही कर्तव्य होता है कि सर्वत्र से अपनी श्रद्धा को समेटकर उन हृदयस्थ ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना। ईश्वर का निवास स्थान भगवान श्री कृष्ण के दृष्टिकोण में, उनके विचार से, उनके उपदेशों में भगवान का निवास आपका हृदय देश है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्यैत दशेषेण यथेक्षसि तथा कुरु। इस प्रकार बस इतना ही, गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। ये परम गोपनीय ज्ञान है, अर्थात ये गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इसलिए तू संपूर्ण रूप से पहले विचार कर ले कि मैं जो कह रहा हूं वो सत्य है अथवा मिथ्या है। उसके बाद तू जैसा चाहता है अपना वैसा कर, वैसा निर्णय ले। किंतु
सत्य यही है जो मैं कह रहा हूं। शोध की स्थली यही है, हृदय देश। प्राप्त की स्थली भी हृदय देश ही है। यही सत्य है। तू अपने मन से चाहे जो सोच, चाहे जैसा कर, चाहे जो कर, वो अलग बात है। जो समझता हो वैसा कर, लेकिन सत्य यही है जो मैं कह रहा हूं। परंतु सामने एक नया प्रश्न आपके है कि ईश्वर हृदय में है, परंतु वो दिखाई नहीं देता। शल्य वो जो चिकित्सक हैं, वो हमको लगता है 2-4 ऑपरेशन तो प्रतिदिन करते हैं, हार्ट का और पता नहीं कौन कौन सा। लेकिन ईश्वर को हमको नहीं लगता किसी डॉक्टरों ने अभी तक देखा होगा। तो उसको छोड़ो, भगवान के उपाय को पकड़ो। वो उपाय छोड़ दो, भगवान उसका उपाय बता रहे हैं कि भगवान को देखने के लिए आपको ऑपरेशन करके कलेजा काट कर उसके 5 टुकड़े नहीं करने हैं। उसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं, वो करें आप। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। अर्जुन, संपूर्ण गोपनीय से भी अति गोपनीय मेरे रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। कहा है, एक बार भगवान कह चुके हैं, यहां फिर कह रहे हैं कि फिर भी सुन। वास्तव में जो भगवान के प्रति समर्पित हो गया, जो भगवान के शरणागत हो गया, जो भगवान के चरणों में मन क्रम वचन छाणी चतुराई, मन से, कर्म से, वचन से अपने विचारों को, अपने चातुर्य को, अपनी बुद्धिमत्ता को त्याग कर भगवान की शरण में चला गया, तो भजत कृपा करी है रघुराई। तुरंत भगवान उस पर कृपा करते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहां कहते हैं कि साधक के लिए इष्ट सदैव खड़े रहते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम, किसके लिए? कि अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते, जो अनन्य भाव से मेरा भजन करते हैं, उसके लिए भगवान सदैव खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वह साधक भगवान का अतिशय प्रिय होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए फिर भी कहूंगा। क्यों? क्योंकि तू मेरा भक्त है, मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए इस उपदेश को मैं तेरे लिए फिर भी कहूंगा। तो वो उपदेश क्या है? कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रति जाने प्रियोषि में। अर्जुन, तुम मेरे में ही मन को लगा, अनन्य मन वाला हो, मन मना भव, मेरे में ही अनन्य मन वाला हो, मद भक्तो, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो, मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे को ही नमस्कार कर। तू मुझे नमस्कार करेगा तो फिर किसी को नमस्कार करने की तुझे आवश्यकता नहीं रहेगी। इसलिए मेरे में अनन्य मन वाला हो, मेरा अनन्य भक्त हो, मेरे प्रति श्रद्धा से पूर्ण हो और मुझे ही नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा। यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूं। क्यों? क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अब एक चीज आप यहां पर विचार करें कि अभी अभी भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ईश्वर हृदय देश में है, उसकी शरण में जाओ। अब यहां कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, और यह कोई साधारण बात नहीं है। यह गोपनीय से भी अति गोपनीय रहस्य युक्त वचन सुन
कि मेरी शरण में आओ। अब एक नया प्रश्न भगवान ने दिया। अब भगवान कहना क्या चाहते हैं? भगवान यही कहना चाहते हैं कि जो हृदयस्थ ईश्वर है उसको जानने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए साधक को सद्गुरु की शरण नितांत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जब भी संपूर्ण गीता में जब भी अपना परिचय दिया तो एक योगेश्वर के रूप में ही दिया। इसलिए किंतु यदि सद्गुरु की शरण नितांत आवश्यक है तो दौड़कर सद्गुरु मत किसी को बना लो। उसके लिए पहले नाम का जाप आप करना आरंभ करें। सुमरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह अभिषेके। पहले आप नाम का जाप करें, खूब जाप करें, निरंतर जाप करें, चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, किसी भी परिस्थिति में आप रहे भगवान के नाम का जाप करें। नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया ही है। ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामनुस्मरण। ओम अक्षय ब्रह्म का परिचायक है, तो उसका जाप कर और मेरा ध्यान कर। भगवान श्री कृष्ण ने नाम ओम का बताया, रूप अपना बताया। तो इसलिए पहले नाम का जाप करना आप आरंभ करें। खूब ओम ओम जितना हो सके खूब जपे, निरंतर जपे, पूर्ण श्रद्धा भाव से जपे, तो भगवान कृपा करके आपको गुरु प्रदान कर देंगे। फिर जब सद्गुरु आपको मिल गए तो फिर सद्गुरु मिले जाहे जिन संशय भ्रम समुदाय। जो ये भ्रम का जो अंबार लगा हुआ है आपके सामने वो सब कट जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। आपके सभी प्रश्नों का उत्तर वहां जो आपके सद्गुरु हैं, जो आपके गुरुदेव हैं, वो आपके हृदय में भजन की जागृति कर देंगे और उसी अनुभव के द्वारा आपके जो भ्रम जो बने हुए हैं वो सब काट देंगे। अनुभवों के द्वारा वो आपके प्रश्नों का उत्तर देते हुए आपको आगे बढ़ाते हुए साधन क्रम पर वो चलाते जाएंगे। तो इतना तो मान लीजिए कि ठीक है कि पहले हृदयस्थ ईश्वर की शरण में जाओ और वहां तक जाने के लिए आपको सद्गुरु की शरण में जाना है और सद्गुरु को प्राप्त करने के लिए पहले आपको नाम का जाप करना है। तो यहां तक तो ठीक है, किंतु हम समर्पण करें कैसे? उन भगवान के प्रति हम समर्पण कैसे करें जो हमारे हृदय में विराजमान हैं? तो भगवान श्री कृष्ण उसके विषय में भी बताते हैं कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन संपूर्ण धर्मों को त्याग दे। धर्म अर्थात धार्येति धर्मः, जो धारण किया जाता है वही धर्म है। तो आजकल क्या परंपरा है, हमने शरीर पर कुछ धारण कर लिया तो लोग उसे धर्म मानते हैं। किंतु जैसे ये हिंदू हैं, इनका मतलब जो धारण करने का जो हिंदू जो होते हैं वो शिखा रखना और ये सब उनका पहनावा जो होता है वो अलग होता है। मुसलमान है तो उनका पहनावा अलग होता है, ईसाई है तो उनका पहनावा अलग होता है। ठीक है, किंतु भगवान श्री कृष्ण के अनुसार धारण मनुष्य शरीर पर नहीं करता। शरीर वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे मनुष्य वस्त्र कोई है तो वो पुराना होने पर, फट जाने पर उसको फेंक देता है, फिर दूसरा वस्त्र धारण कर देता है।
उसी प्रकार यह जीवात्मा जो आपके हृदय देश में है, वो जब आपका शरीर जीर्ण हुआ तो इस शरीर को त्याग कर किसी दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। जैसा आपका संस्कार रहेगा उसी ढंग से आपको एक नए शरीर की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि धारण करना आपको है मन खष्टानि इंद्रियाणि, मन सहित 6 इंद्रियों को लेकर यह जीवात्मा इस शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो इसलिए शरीर पर आपको कुछ भी धारण करने से कोई न तो लाभ है न तो कोई हानि है। धारण करना है आपको मन मस्तिष्क पर, अपने हृदय में धारण करना है। तो आप धारण करें क्या? यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन संपूर्ण धर्मों को त्याग कर, जो कुछ दिमाग में कूड़ा करकट भरे हुए हैं ना, इस सब को उठाकर फेंक दे बाहर और केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो। अर्थात जो कुछ धारण किया है दिमाग में अपने, वो सब निकालकर बाहर फेंक दे और केवल एक मेरी अनन्य शरण को प्राप्त हो। अर्थात केवल मुझे ही धारण कर अपने मन मस्तिष्क में, केवल मन में संकल्प आवे तो मेरे प्रति नाम, भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, बस इसी में आपका ये जो मन सहित इंद्रियां हैं उन सब में भगवान ही प्रवाहित रहे। मन सहित इंद्रियों में आपको धारण करना है, जो भी धारण करना है उसमें चाहे आप भगवान के स्वरूप को धारण करें, भगवान के नाम को धारण करें, भगवान की कृपा को आप प्राप्त करें, चाहे माया को धारण करें। धारण करना है आपको अपने मन मस्तिष्क पर। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि जो कुछ भी दिमाग में सब बाहर हटा और केवल एक मुझे अपने मन मस्तिष्क में धारण कर ले, और उसके बाद मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। जहां भगवान ने आपके मन सहित इंद्रियों में, आपके हृदय देश में जहां भगवान का अवतरण हुआ, भगवान का वास हुआ, जहां आपने भगवान को धारण किया, तो आप कितने भी बड़े पाप आपको लगे हों, भगवान कहते हैं मैं उसे संपूर्ण पापों से तुरंत ही मुक्त कर दूंगा। इसी को श्री रामचरितमानस में कहते हैं कि सन्मुख जीव होई मोहि जबहि, जन्म कोट यघनाशम कबहि। जीव मेरे सन्मुख हो भर जाए तो उसके करोड़ करोड़ जन्मों का पाप मैं तत्काल ही नष्ट कर देता हूं। तो इसलिए सिवाय भगवान के अन्य किसी को न देखना, यही सर्वोपरि समर्पण का माध्यम है, सर्वोपरि समर्पण का तरीका है। भगवान श्री कृष्ण के शब्दों में भगवान कहते हैं जो सब कुछ त्याग कर मुझे धारण कर लेता है उसके पूरे योग क्षेमम वहाम्य, उसके उत्थान तथा पूर्ण पापों से निवृत्ति, जो जिसे मोक्ष कहा जाता है, वो उस सब की जिम्मेदारी मैं स्वयं अपने हाथों में ले लेता हूं। किंतु ये मेरा उपदेश केवल उन्हीं के लिए है जिनमें श्रद्धा हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है, ये मेरा उपदेश केवल उन्हीं के लिए है। अब
भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि ये जो उपदेश मैंने कहा इसके अधिकारी कौन है, इसके पात्र कौन है। क्यों? क्योंकि हमारे परम पूज्य परमहंस जी महाराज जी कहा करते थे अनुसुईया के कि हो कुपात्र को दान देने से दाता नष्ट हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी उसी प्रकरण में यहां बता रहे हैं कि इस उपदेश को जो मैंने कहा इसके अधिकारी कौन है, इसे किससे कहना चाहिए और किससे नहीं कहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इदम ते नाथ पशकाय ना भक्ताय कदाचन न चाशु श्रूषवे वाच्यम न चमाम योग्य सूयति। अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे इस गीता के उपदेश को किसी काल में किसी समय में न तो तपरहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए, न भक्ति रहित के प्रति कहना चाहिए, न बिना सुनने की इच्छा वाले के प्रति कहना चाहिए, और जो मेरी निंदा करता है कि यह दोष है वह दोष है, इस प्रकार मेरी आलोचना जो करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। तो इसी को रामचरितमानस में कहते हैं गोस्वामी जी की कहियन कामी क्रोधी लोभी जो न भजे सचराचर स्वामी द्विज द्रोही न सुनाई कबहू सुरपति सरिस होई नृप तबहू। सुरपति सरिस होय, देवराज इंद्र ही क्यों न हो उस, लेकिन यदि मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है तो उनसे भी मेरे इस उपदेश को नहीं कहना चाहिए। और अब एक नई बात आती है यहां पर कि आपके इस उपदेश को ये कहा किससे जाए। तो यह इमं परमं गुह्यम मद भक्तेष्वभिधास्यति भक्ति मई पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय है। जो मनुष्य मेरी परा भक्ति को प्राप्त कर इस परम रहस्य युक्त गीता के उपदेश को मेरे भक्तों में कहेगा वह निसंदेह मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात वह भक्त मुझे ही प्राप्त होगा जो सुन लेगा। क्यों? क्योंकि उपदेश को भली प्रकार सुनकर हृदयंगम कर लेगा तो उस पर कम से कम 2 कदम तो चलेगा, और फिर धीरे धीरे अनेक जन्म संसिद्ध ततो याति पराम गति। धीरे धीरे चलते चलते वो इससे पार पा जाएगा। अब उस उपदेशकर्ता के लिए कहते हैं कि जो भक्तों में ये उपदेश भगवान श्री कृष्ण का उपदेश जो करता है उस उपदेशकर्ता के लिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि न च तस्मान मनुष्येषु कश्चिन वे प्रिय कृतमः भविता न च मे तस्माद अन्य प्रियतरो। न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है और न उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होगा। किससे? जो मेरे भक्तों में मेरा उपदेश करेगा, मेरे भक्तों को उधर उस पथ पर चलाएगा, मेरे मार्ग पर वो आगे बढ़ाएगा, मेरे प्रति उसकी श्रद्धा को बढ़ाएगा, मैंने जो साधन पथ बताया उस पर अग्रसर करेगा, श्वास प्रश्वास का जप जो मैंने बताया उसका उपदेश करेगा, नाम का जप जो मैंने बताया उसका उपदेश करेगा। तो मेरे भक्तों में मेरा जब इस प्रकार से उपदेश करेगा, उधर उस पथ पर चलाएगा, तो उसके समान सृष्टि में मेरा कोई प्रिय कार्य करने वाला नहीं है, न तो उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्रिय संपूर्ण सृष्टि में दूसरा कोई होगा। कौन? जिससे जो मेरे भक्तों में मेरा उपदेश करेगा, उनको उधर उस पथ पर चलाएगा। क्यों?
क्योंकि कल्याण का यही एक स्रोत है, यही एक राजमार्ग है। तो मान लिया हमने कि भाई न तो हम ये इतने योग्य नहीं है कि हम भगवान का उपदेश किसी से कह सुन सकें, और न तो हम मतलब ये सब कर सकें, तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि ठीक है, आप अगर किसी से मेरा उपदेश नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका अध्ययन करें। तो अब देखिए गीता के अध्ययन का फल भगवान बता रहे हैं कि अध्येस्यते च यैमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टः स्यामिति मे मतिः। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद का अध्येस्यते भली प्रकार मनन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित हो जाऊंगा। अर्थात ऐसा यज्ञ जिसका परिणाम ज्ञान है, अर्थात साक्षात्कार के साथ मिलने वाली जानकारी। जानत तुम्हें ही हो जाए, ऐसा मेरा निश्चित मत है। अब अध्ययन का फल भगवान ने बता दिया और उस उपदेशकर्ता के लिए बता दिया जो मेरे भक्तों में मेरा उपदेश करेगा। अब यहां जो न उपदेश कर रहा है, न अध्ययन कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, केवल भगवान की बातों को सुन रहा है। कैसेट लगा दिया, घर में बज रहा है, गाड़ियों में अपना लगा दिया, वहां बज रहा है, अपना जैसे भी वो सुन रहा है भगवान के इस उपदेश को। भगवान उसके लिए कहते हैं कि जो केवल न पढ़ रहे हैं, न अध्ययन कर रहे हैं, न भजन कर रहे हैं, न कुछ कर रहे हैं, केवल सुन रहे हैं, तो भगवान उनके लिए बता रहे हैं कि श्रद्धावानन सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोपि मुक्तः शुभान लोकान प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणा। जो पुरुष श्रद्धा से युक्त और ईर्ष्या रहित होकर, अर्थात मेरे प्रति श्रद्धा हो और ईर्ष्या न रहे, ईर्ष्या रहित होकर केवल सुनेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। अर्थात भजन यदि आपसे करते हुए भी पार न लगे, अर्थात श्वास प्रश्वास का जाप, भगवान कहते हैं ना, अपाने जुहवती प्राणम प्राणे पानम तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा। अर्थात श्वास पर दृष्टि रखो, श्वास कब भीतर गई उसे देखो, कितनी देर रुकी उसको जानो, फिर कब बाहर आई उसको देखो, कितनी देर बाहर रुकी उसको जानो, फिर कब भीतर गई उसको देखो, फिर कितनी देर रुकी उसको जानो, फिर कब बाहर आई उसको देखो। इस प्रकार से श्वास प्रश्वास का जाप। दूसरा उन्होंने बताया कि नाम का जाप, चलते फिरते उठते बैठते मन में ओम 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 ओम